प्रश्न है दोस्तों, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न जैक बोर्ड में आया हुआ है 2012 में, 2014 में और 2016 में, यानी एक साल छोड़ के एक साल में यह परीक्षा में आता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि परिवहन और संचार के साधन सबसे पहले ये क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ये देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था किस प्रकार है। तो दोस्तों, रेडियो है, टेलीविज़न है, ईमेल है और क्या है, टेलीग्राम आदि संचार के साधन। ये सब क्या है, संचार के साधन है, यानी कि समाचार का आदान प्रदान करने के लिए ये साधन है। ठीक है, जबकि क्या है, रेलवे है, विमान सेवा है, बसें हैं, ट्रक है, कारें हैं इत्यादि, ये क्या है, प्रमुख परिवहन के साधन है। ये प्रमुख परिवहन के साधन है, यानी कि यातायात के साधन है। इन साधनों से क्या करते हैं हम लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, जाते आते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, परिवहन के साधन है या यातायात के साधन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये किसी देश की जीवन रेखा या अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इससे अर्थव्यवस्था में क्या लाभ मिलता है, क्या मतलब कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये मदद करता है कि नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। संबंध बनाने के लिए पहला बिंदु क्या है, इसे संबंध बनाने के लिए परिवहन के साधन के द्वारा किसी देश की जीवन रेखाएं हैं। परिवहन के साधन देश की जीवन रेखाएं हैं। ये देश के एक भाग को क्या करता है, अन्य भागों से जोड़ते हैं तथा सभी स्थानों पर आवश्यक उत्पादों को पहुंचाने में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। यानी कि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को क्या करता है, वो जोड़ता है ना। एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं लोग, यहाँ से वहाँ पर जाते हैं और अपने उत्पादों को, अपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने में क्या है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों, कि अर्थव्यवस्था का विकास। ये उद्योगों का कच्चा माल क्या करता है, लाने तथा तैयार माल को रेलवे तथा सड़कों के द्वारा ढोने में सहायक होते हैं। जहाँ पर उत्पादन होता है दोस्तों, वहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आवश्यकता दूसरे क्षेत्रों में होती है। तो उन क्षेत्रों में, उन स्थानों पर क्या करता है कि परिवहन के साधनों के द्वारा ही तैयार माल या उत्पाद को भेजने में क्या है, यातायात के साधनों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कृषि भी क्या है, परिवहन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। कृषि भी क्या है, परिवहन पर ही निर्भर रहता है, यानी कृषि का भी विकास नहीं होगा अगर परिवहन का साधन उपलब्ध ना हो। ठीक है दोस्तों, तीसरा बिंदु क्या है दोस्तों, कि राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक एकता। ठीक है, भारत एक विस्तृत देश है, यानी कि सबसे बहुत बड़ा देश है। ठीक है, ये 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत से बड़े 6 देश हैं, आप जानते होंगे। परिवहन जाल विभिन्न जातियों, मतों, रंगों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के निकट लाता है। ठीक है, यानी कि यही है परिवहन के साधन ही और संचार के साधन ही जो है क्या करता है, एक दूसरे के बीच में दूरी को मिटाता है दोस्तों, एक दूसरे के निकट लाता है। चौथा बिंदु है दोस्तों, प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण। ठीक है, ये बेहतर प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण कर एक देश से दूसरे देश तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में करने में मदद करते हैं। यानी कि क्या है, प्रौद्योगिकी का यहाँ पर स्थानांतरण करने में ये सहायता करते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, पांचवा बिंदु है दोस्तों, कि बाजार से संबंध। ये क्या करता है कि संचार के साधन क्या करता है, संचार के साधन व्यापारियों को एक अन्य व्यापारियों से संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं तथा परिवहन के साधन आवश्यक उत्पाद प्रदान करते हैं। यानी संचार के साधन व्यापारियों को आपस में क्या है, संबंध बनाए रखने में मदद करता है, आपसी तालमेल बनाए रखने में मदद करता है। और परिवहन क्या करता है, यातायात के साधन क्या करता है, आवश्यक उत्पाद को बेचने में, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले आने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बाजार क्या है, एक बाजार से में संबंध स्थापित होता रहता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।